नमस्कार। आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और कर्मचारी को इस नए जानकारीपूर्ण वीडियो में मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप पर हर जगह तेजी से खबर को वायरल हो रहा है, जो कि सेविकाओं का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 24,800 रुपये कर दिया गया है। सहायिका का मानदेय 5,500 से बढ़ाकर इसे 20,300 रुपया कर दिया गया है। यह सुनकर स्वाभाविक है कि आप सबके मन में सवाल उठता होगा कि यह फैसला बिहार में भी लागू होगा। क्या वाकई सेविकाओं को 24,800 और सहायिका को 20,300 मिलेंगे? आइए पूरी खबर को और सच झूठ को आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे आपसे रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं उस पहले पेपर कटिंग को दिखाते हैं जहाँ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया। उसके बाद मैं सारा कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाले हैं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और अपने साथियों को भेजने का काम कीजिएगा। खबर की असलियत को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। यह जो फैसला सामने आया है यह गुजरात हाईकोर्ट का है। अहमदाबाद बेंच में यह हाल ही में आदेश दिया गया कि गुजरात राज्य की सेविकाओं और सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन के तौर पर यह मानदेय मिलना चाहिए। अभी तक जो गुजरात में सेविकाओं को 10,000 रुपया मिलते थे, सहायिका को 5,500 रुपया मिलते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये राशि बहुत ही कम है, इसे बढ़ाकर क्रमशः 24,800 और 20,300 रुपया किया जाए, ताकि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सके। क्योंकि इतने कम पैसे में जो जिस तरह से महँगाई बढ़ा हुआ है, कोई किसे काम कर सकता है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किया है और ये निर्देश गुजरात राज्य और केंद्र सरकार को दिया गया है। पूरे भारत के लिए नहीं है, क्योंकि केवल ये गुजरात राज्य से ही नोटिस को जारी किया गया है। तो बिहार पर क्या पड़ेगा असर? सबसे पहले बड़ा यह भी सवाल है कि क्या इसका असर बिहार में पड़ेगा? साफ तौर पर कहें तो फिलहाल इसका कोई असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। जब तक केंद्र सरकार पूरे देश के लिए मानदेय बढ़ोतरी का आदेश नहीं दे देती है, तब तक गुजरात राज्य में ही ये इसका फ़ायदा मिलेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार अभी पूरे भारत में सेविकाओं को 4,500 देती है। यदि केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर 15,000 या 20,000 कर दे, तो जाकर बिहार के सहित सभी राज्यों में इसका सीधा लाभ मिलने वाले हैं। हाईकोर्ट का आदेश और रणनीतिक जो है कि आप चाहेंगे कि जब कोई हाईकोर्ट आदेश दिया जाता है तो केंद्र सरकार मानना ही पड़ता है। हकीकत यह है कि कोई कई बार ऐसे फैसले सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देती है। हो सकता है केंद्र सरकार इस मामले को आगे बढ़ाए और अंतिम फैसला आने में समय लगे। इसलिए अभी ये मान लेना बिहार की अगले महीने 24,800 मिलने लगेगा गलत है। यानी कि ये केवल अभी गुजरात में पारित किया गया है, लेकिन वहाँ भी अभी ठोस कदम नहीं लिया गया, केवल हाईकोर्ट का आदेश पारित किया गया है, जबकि उसकी सरकार पर सहमति नहीं बनी है। तो आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग बिहार से समझिएगा कि आपके भी राज्य में इस तरह का मानदेय मिलेंगे, तो ये आपका गलत है, क्योंकि आपको अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। तो आप लोग निश्चित रहें, केवल अभी गुजरात राज्य से ही ये आदेश को पारित किया गया, यानी कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। सेविकाओं की जागरूकता, लेकिन एक अच्छी बात जरूरी है कि आज सेविकाएं और सहायिका जागरूक है। आप सबने यह भी पढ़ी होगी, वीडियो भी देखे होंगे कि खुद सवाल उठाया कि क्या बिहार में भी ये लागू होगा। यही जागरूकता आने वाले दिनों में आपके हक के लिए एक बड़ा हथियार बनेंगे। सांसद और संविधान सभा में भी स्थिति आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हाल ही में लोकसभा के सरकार में सवाल पूछा गया था कि क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ने का प्रस्ताव है। सरकार ने साफ कहा था कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मतलब यह है कि बिहार और अन्य राज्य में तुरंत बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है। तो साथियों, अब साफ हो चुका है कि ये फैसला केवल गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है, गुजरात राज्य के लिए है। बिहार में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी करती है तो निश्चित रूप से बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी राज्यों में इसका फायदा मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, सही खबर पर भरोसा कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पहुँचाएं, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम रहे। अगर तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर इस विषय पर या पोषण ट्रैकर या मानदेय पीएम
PMY या किसी अन्य जानकारी स्कीम से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और लोगों को मैं उस पेपर का भी कटिंग दिखा देते हैं, जो पेपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। तो चलिए उस पेपर की कटिंग को मैं आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपके मन में जो सवाल है वो इससे क्लियर हो सकते हैं कि कहाँ के लिए न्यूज़ प्रकाशित किया गया था और कहाँ का ये मानदेय बढ़ोतरी किया गया है। तो चलिए उस पेपर कटिंग को यहाँ पर ज़ूम करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने का निर्देश। अहमदाबाद गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दिए जाने वाले न्यूनतम मासिक वेतन को क्रमशः 10,000 और 5,500 रुपये को बढ़ाकर 24,800 और 20,300 रुपया कर दिया गया। यह खंडपीठ केंद्र और राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि यही पेपर कटिंग तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो कि केवल गुजरात राज्य के लिए निर्देश जारी किया गया है, जो अभी सरकार का सहमति नहीं बना है, केवल कोर्ट का आदेश पारित किया गया है। तो बस ये छोटी सी जानकारी। अगर इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको चैनल के माध्यम से देंगे। अगर आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आएंगे आपके विभाग से रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको बहुत सारे फायदे भी मिलने वाले हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगते, ना कोई शुल्क लगता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे हैं या थोड़ा सा भी जानकारी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते ही जाइएगा। चैनल